जय हिंद दोस्तों। हिंदी की कहावतों का अपना ही एक अलग मज़ा होता है और एक अलग ही, मैं यूँ कहूँ कि संदर्भ में जब उनको कहा जाता है तो उनका जो मज़ा होता है ना वो दुगना और चौगुना हो जाता है। जैसे कि इस कहावत की ही बात कर लीजिए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, मन जो देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अब इस कहावत में कवि क्या कहना चाहते हैं ये आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं और थंबनेल देख के आप ये भी समझ गए होंगे कि इस कविता या इस दोहे को यहाँ पे कहने का संदर्भ क्या है। देखिए, हाथरस में जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने राजनीति करी वो और ज़्यादा दिल दुखाने वाली थी, क्योंकि आपने पीड़िता की ओट लेकर अपनी राजनीति रोटियों को सेकने की कोशिश करी। वो दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा असंवेदनशील हैं। और फिर आपने उसकी ओट में ये सब कहा कि भाई हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो ऐसे में अगर हम आपको पूरी तरीके से सही मान लेते हैं तो आपसे बड़ा भला मानुस आज के जीवन में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आज हर जगह पे नारियों के सशक्तिकरण की बात चल रही है। और अगर आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हो तो फिर आप वाकई में बहुत पूजनीय व्यक्ति हो। लेकिन अगर ये पता चले कि ये जो आपने एक चेहरा लोगों के सामने लगा के रखा है इसको हम एक मुखौटा कह दें, तो जिसको कि आपका ही कोई अपना आके उतार दे, तो शायद वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति फंस जाएगी। मतलब आपका दोगला व्यवहार जो है वो अब सामने आ जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के टाउन हॉल में। वहाँ पे चल रही थी कांग्रेस की एक मीटिंग, वहाँ के ही जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ के लोकल, उसको लेकर एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे कि कांग्रेस के जो वहाँ पे सचिव हैं सचिन नायक जी, वो भी मौजूद थे। वहाँ पे एक और व्यक्ति मौजूद थे, मुकुंद भास्कर मणि। इसी बीच में जब मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग में कई सारी स्ट्रेटजीज़ पर डिस्कशन होना था, किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा इसके ऊपर बात होनी थी, कई सारी चीज़ों के ऊपर बात चलनी थी, क्योंकि कोरोना काल में किस तरीके से अच्छे तरीके से हमें चुनाव को ख़त्म कराना है इस बारे में पूरी बातचीत चल रही थी। अब इसी बीच में वहाँ पे एंट्री होती तारा यादव जी की, जो कि वहीं की एक नेत्री हैं और वहीं से वो उनका भी पॉलिटिकल रीजन वही आता है। अब कहने को तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई तारा यादव जी जो थी वो पहले से ही नाराज़ थी, लेकिन तारा यादव जी उस हॉल में घुसी, उनका थोड़ा बहुत धक्का मुक्का हुआ सचिन नायक जी से और उसके बाद थप्पड़ इधर से पड़ा, थप्पड़ उधर से पड़ा और कई सारे कार्यकर्ताओं ने तारा यादव जी के ऊपर टूट पड़े बुरी तरीके से। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, मैंने इंस्टाग्राम पे वो डाला है वीडियो, आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरी आईडी पे। बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया, कई लोगों ने उनको मारा, मोलेस्टेशन भी कह सकते हैं इसको हम लोग बल्कि। और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि भाई उनको मारा गया है। इसके बाद बाहर आके जब उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी जो बहस थी वो सचिन यादव जी से बस इतनी थी, सचिन नायक जी से सिर्फ इतनी थी कि आपने जिस प्रत्याशी को वहाँ पर टिकट दिया है जिसका कि नाम है मुकुंद भास्कर मणि, ये मुकुंद भास्कर मणि जो है ये एक रेपिस्ट है, इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं, बलात्कारी हैं ये। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप टिकट देते हैं, हमारी पार्टी से अगर आप टिकट देते हैं, तो ऐसे में पार्टी की छवि को जो नुकसान होगा उसके बारे में शायद कोई भी नहीं सोच रहा है। उनका कहना है कि मेरी सिर्फ इसी बात पे उनसे बहस हुई थी, जिसको कि लेकर फिर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और फिर जो आगे की चीज़ें हुई वो हमने सब वीडियो में देखी हैं। तो उनका ये कहना है। वहीं पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाई तारा यादव जी जो थी वो इस बात से नाराज़ थी कि उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि वहाँ पर जिस तरीके से पूरी चीज़ें हुई हैं उससे देख के कुछ और ही पिक्चर सामने निकल के आती, जिस तरीके से वहाँ मारा पीटी की गई। क्योंकि अगर आप एक सिविलाइज्ड जगह पे रह रहे हो जहाँ पे कि इंसान लोग सिविलाइज तरीके से रहते हैं, तो वहाँ पे कभी भी इस तरीके से, देखिए, विरोध होना अपनी जगह। आपको अगर किसी चीज़ की बात, किसी इंसान की बात समझ में नहीं आ रही है, आप उससे मतलब विचार आपके साझा नहीं हो रहे हैं, तो आप उनका विरोध कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ, जैसा कि फरहान अख्तर ने भी कहा है कि भाई विरोध करना, प्रोटेस्ट करना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार क्या नहीं है वो है मारपीट करना। और वही चीज़ यहाँ पे कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं ने हमें करके दिखाई है। अब भाई इस चीज़ से क्या होता है कि वैसे तो एक तरफ तो आप ये कहते फिर रहे हो कि भाई हम महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं आप अपनी ही पार्टी की एक नेत्री को इस तरह से मारते हो, वो भी सरेआम। अब वीडियो के ऊपर किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की, जो शशि थरूर साहब, जो कि हाथरस में जाके एक रिपोर्टर से ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई हम तो यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं, ऐसे मुद्दों पर ही तो राजनीति की जाती है, जो ये सब कहते हुए दिख रहे थे, इस मामले में वो ही चुप हैं। शायद उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ से उनको कोई ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा तो होगा नहीं, बल्कि उनकी खुद की ही पार्टी की छवि जो कि वो सुधारने में लगातार लगे हुए हैं वही बिगड़ने वाली है।
तो ऐसे में अब कांग्रेस का जो भी स्टेटमेंट आता है इस चीज़ के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाला होगा और समझने वाला भी होगा, क्योंकि उस चीज़ से अब यहाँ पे तो ये कांग्रेस ये भी नहीं बोल सकती ना कि ये चीज़ बीजेपी ने करी है। अगर यही चीज़ अगर बीजेपी ने करी होती तो अभी तक तो बिल्कुल गिद्धों की तरह टूट पड़े होते कि आपके यहाँ तो महिला, आपकी खुद की महिला सुरक्षित नहीं है, आप किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। और जब हम यूपी में बार बार ये सवाल उठाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, महिलाओं की सुरक्षा की भी जानी चाहिए, तो बात ये भी उठती है कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा हमें करनी किन से है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आखिर वो क्या एलिमेंट्स हैं जिनसे हमको नारियों की सुरक्षा करनी है। और अगर वो एलिमेंट्स हमारी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उसमें बड़े पदों पे काबिज हैं, तो आप कैसे बचाएंगे? क्योंकि जिस इंसान की मानसिकता ही ऐसी है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो इंसान कभी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सही तरीके से सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच कुंद है। वो उस तरीके से, उस विचार के साथ कभी आगे बढ़ने के बारे में ना सोच सकता है ना समझ सकता है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी वही चीज़ है कि भाई लड़कों से गलती हो जाती है। और इस वीडियो में भी हमने वही देखा, भाई आपको विरोध करना है आप विरोध करो, आप डांटो, जो करना है करो, निष्कासित कर दो आप पार्टी से अगर आप उनके विचारों से मेल नहीं खाते हो तो। पर हाथ उठाना ये कहाँ की सभ्य बात होती है? ये सभ्य जगह से तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन बात वही होती है ना कि जब बात हमारे घर की होती है तो सब सही होती है। जैसे कि हम करें तो मतलब हम करें तो चमत्कार, आप करो तो हाहाकार, यही कहावत है ना। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है। लेकिन अब ये जो मामला है ये तुल पकड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने जिस तरीके से हल्ला मचा के रखा था हाथरस कांड के ऊपर, और बाकी जो राजस्थान में जो केस हुए, छत्तीसगढ़ में जो केस हुए, उन सब पे चुप्पी साध के रखी थी, उसमें वैसे भी लोगों ने एक चीज़ ये देख ली कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे इनको कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या चाहते हैं, क्या देख रहे हैं। राजस्थान में एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया ज़मीन विवाद के ऊपर, उसके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कपिल मिश्रा जी ने कल जाके वहाँ पर उनको 25,10,000 रुपये डोनेट किए हैं उनके घर वालों को। लेकिन ये सब चीज़ें जो बाहर आती हैं, इनके ऊपर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बस मुझे यही चीज़ बुरी लगती है कि भाई अगर आप, मैं मानता हूँ आप देश के लिए काम करना चाहते हो, आज़ादी लड़िए भैया, आप आज़ादी की जंग लड़िए, आप बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका इतिहास बहुत पुराना है, कई सारे कद्दावर नेता हुए हैं आपके यहाँ। लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह से आपने ओछी राजनीति की रणनीति को अपनाया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को देखकर किसी चीज़ के बारे में अगर आवाज़ उठाने की सोच रहे हो तो वो और ज़्यादा गलत है। अगर आपको आवाज़ उठानी है तो इक्वालिटी के साथ आपको सभी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। दिल्ली में जो कांड हुआ उसको लेकर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको बोलने में डर लग रहा है कि अगर हम उस पर बोल देंगे तो कहीं हमारी पॉलिटिकल छवि जो है वो ख़राब ना हो जाए। उस लड़के को क्यों मारा गया है, कैसे मारा गया है, प्रेम संबंध थे, दूसरे समाज मिले हुए थे, दूसरे धर्मों की बात थी, इसीलिए आप उस बारे में कुछ बोल नहीं रहे, ना कोई जिक्र हो रहा है। लेकिन फिर भी लोगों को चीज़ें पता हैं और लोग चीज़ें देख भी रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि आप बातों को उस तरीके से उठाएं। अगर आप एक देशव्यापी पार्टी हैं, ना कि सिर्फ अपना एक मोटो सिद्ध करने वाली पार्टी, तो आप मुद्दों को उस तरीके से हाईलाइट करें और उनको लेकर संज्ञान में लेकर जो आपके क्षेत्र हैं जहाँ पे आपकी पावर है वहाँ पे एग्जाम्पल सेट कीजिए कि नहीं भाई, हम ये काम अगर हमारे क्षेत्र में होता है गलत काम तो उसके लिए हम ये एक्शन लेंगे। ना कि दूसरे के क्षेत्र में जाके दूसरों के ऊपर उंगलियाँ उठाएं। खुद का घर आपसे संभल नहीं रहा है, दूसरों के घर पे जाके आप उंगलियां उठा रहे हो, ये तो कहीं की कोई बात नहीं होती ना। तो बस मेरे इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप लोगों के दिमाग से खेला जाता है टॉपिक्स को प्रोपेगेंडा बना के। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।